एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप्ति है और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में। सेल्फ लव सीरीज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर अभी हम रन कर रहे हैं, जिसमें है डे 17 और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में। इस सब्जेक्ट को, सोशल मीडिया डिटॉक्स को सेल्फ लव में ऐड करने का क्या रीज़न है, इस बारे में बात करेंगे। और डिटॉक्स वर्ड जो मैंने यूज़ किया है, तो सोशल मीडिया डिटॉक्स अगर आप करते हैं अपनी लाइफ में तो सेल्फ लव कैसे अफेक्ट होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि डे 16 तक के जो भी मैंने टास्क आपको बताए थे या जो भी हमने डे 16 तक में बातें की हैं, वो आपने ज़रूर इसको आजमाया होगा। और या अगर आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल डायरी को रन कर रहे हैं तो उसमें जो भी मैंने टास्क बताए हैं वो आपने ज़रूर से किए होंगे। इसी के साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जादू प्रैक्टिस भी हमने स्टार्ट की है और जादू प्रैक्टिस में अभी तक डे 8 तक के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जादू प्रैक्टिस में बहुत छोटे-छोटे से टास्क हैं, अगर आप उनको करते हो तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह के कोई भी रिचुअल जब हम करते हैं ना, तो बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। कहीं न दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि अगर मैंने ये चीज़ की है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, या फिर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ये सब चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है। इस तरह की कोई भी फीलिंग्स अगर आपके अंदर आ रही है, तो आप ये समझ के चलिए, ये मान के चलिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी है। तो जादू प्रैक्टिस को भी आप इसके साथ साथ ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मैं अपने हर सेल्फ लव सीरीज से रिलेटेड वीडियोस में 4 टू 5 डेज़ का गैप इसलिए लेती हूँ कि आपको अभी तक जो भी मैंने टास्क दिए हैं, उन टास्कों को करने की आप ना हाँ, ताबड़तोड़ ना करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो आ गया है तो आपने इसका किया, कल दूसरा वीडियो अपलोड हो गया तो आप फटाक से उसको करने लगे। नहीं, आप अपनी तरफ से ना 2 दिन 3 दिन भी अगर लेकर चल रहे हो तो आपके पास में पूरा टाइम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डे बाय डे जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करती जाती हूँ, उसके साथ ही सेल्फ लव को फॉलो करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि सेल्फ लव को एक ही दिन में, जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ, उसको एक ही दिन में कर लेते होंगे। तो होप सो कि उन्हें वेट करना पड़ता होगा, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हाय बाप में नहीं करना है, हमें किसी की बात की ना जल्दी नहीं करनी है। सेल्फ लव कर रहे हैं, शांति से करो। जैसे मैं वीडियो को इतना गैप लेके अपलोड कर रही हूँ तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा ना, क्योंकि मैं बाकी सारे वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ लव को क्यों मैं होल्ड पे डालती हूँ? इसीलिए डालती हूँ उसको होल्ड पर मैं, ताकि आप ना इसको टाइम दे सको। जो टास्क मैंने आपको आज दिया है, आपने आज कंप्लीट कर भी लिया तो उसको पढ़ो, उसको देखो, डायरी को देखो। ऐसा नहीं कि आपने आज तक का कर लिया और अभी कोई वीडियो नहीं है तो आपने फट से उसके आगे का कोई और चैनल पे जाकर उसको सर्च किया और उसको आप फॉलो करने लगे। इस तरह से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये सारी चीज़ें डन नहीं हो पाएँगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सोशल मीडिया डिटॉक्स, जैसा कि अभी हमने बात की थी, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर या कहीं पर भी जो भी हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। अगर हम एक रील देखने के लिए बैठ जाएँ तो हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारे आधा घंटा या फिर 1 घंटा हमारा कैसे चला जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा-सा भी फ्री होते हैं तो बस रील्स को देखना स्टार्ट कर दिया, कोई भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, या कुछ भी ऐसा करना है कि मोबाइल में लगे रहना है। मेरी भी बहुत आदत थी एक हद तक, एक इस आदत को मैंने भी बहुत मुश्किल से छोड़ा है। लेकिन छोड़ दिया है जब मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया और जब मैं धीरे-धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वही एक चीज़ थी जिसमें मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया है। तो मेरा ये काम है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। आपका अगर ऐसा कोई भी काम है जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, कोई बिज़नेस है, बार-बार आपको मोबाइल चेक करना होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आप खुद सोचोगे ये टाइम पास कर कर आप क्या अचीव कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, क्या आप खो रहे हो। एक बार आप उसकी लिस्ट बनाकर देखिए आज इस सेल्फ लव में। आप अगर सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा हो रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट हो रही है। और सबसे ज़्यादा कि आप एक बार चेक करके देखिएगा, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। आप अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो काम आप करो, आप अपने क्लाइंट को जो भी रिस्पॉन्स है वो करो, मेल चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कॉल पे बात करना पड़ रही है, वो सब कुछ आप कर रहे हो, इट इज़ ओके। लेकिन उसके बाद अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी और को
देखने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप हो, लेकिन अननेसेसरी अगर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आज का आपको मेरी तरफ से टास्क यही है कि आपको एक चैलेंज लेना है अपने से। आपको जब भी ठीक लगता है दिन भर में 30 मिनट या 45 मिनट आप ऐसे ले लो, जिसमें आपको खुद से ये प्रॉमिस करना है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊँगी या हाथ नहीं लगाऊँगा। आप इसमें अपना मॉर्निंग रूटीन को मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जब आपको ऑफ़िस जाना होता है या फिर अगर आपको घर के काम करने होते हैं, उस टाइम पर ऑलरेडी आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर सको। हाँ, लेकिन उस टाइम पर अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले करके सुन रहे हो तो वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अगर आपको ये टास्क जो मैंने दिया है इसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो, तो आप इसको ऐड करो उस टाइम पर जिस टाइम पर आप फ्री होते हो। आप अगर दिन भर ऑफिस में होते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रील्स को देख सको या कुछ भी आप कर सको। आप अपना ये जो मैंने चैलेंज आपको दिया है, ये चैलेंज आप अपने आप से ले लो, लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम पर आप फ्री हो जाते हो, लाइक अगर आप हाउसवाइफ हो, आप घर में रहते हो, खाना-वाना बनाने के बाद जैसे आप 12-1 बजे के बाद फ्री हो जाते हो, उस टाइम पर आप इस टास्क को एक्सेप्ट करो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब वो जो टाइम आपका बच रहा है, जब 45 मिनट या 30 मिनट आप अपने मोबाइल को रख दिए हो, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपने बहुत दिनों से सोच कर रखा हुआ है कि थोड़ा जब मैं फ्री हो जाऊँगी उस टाइम पर मुझे ये काम करना है। लाइक आपकी अलमीरा बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्लॉथ्स आपके इधर से उधर हो रहे हैं, तो उसको आप पूरी प्रॉपर्ली एडजस्ट करो। या फिर आपका कोई ड्रॉअर है बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपका डिस्टर्बेंस चल रहा हो, आई एम जस्ट पुटिंग अ एग्जांपल टू यू। आपको जो भी चीज़ ऐसी लगती है कि मुझे ये चीज़ करनी है और इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, देखिए टाइम सबके पास में होता है, उतना ही टाइम होता है, हमें सिर्फ टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो आप जब शुरुआत करोगे डे 1 से, अगर आपने 30 मिनट निकाला, मैं सिर्फ आपको 30 ही बोल रही हूँ, 45 में नहीं बोल रही हूँ अभी इस चीज़ के लिए, स्टार्टिंग इनिशिएटिव स्टेज पर। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा लत लग गई है ना कि हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, बल्कि मिनट्स भी ज़्यादा हैं, सेकंड में जैसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आता है, हमें तुरंत ऐसा लगता है कि मैं जाकर के चेक करूं, कहीं किसी का कोई मैसेज ना हो। और जब हम एक बार कभी-कभी ये सोचते भी हैं कि थोड़ी देर बाद देख लूँगी, तो हमारा मन अंदर से हमें ये कहता है कहीं किसी का कोई ज़रूरी मैसेज ना हो। आप मुझे ये बताइए कि जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, क्या लोगों के पास में उस टाइम पर कोई ज़रूरी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होती थी? और या फिर अगर ऐसा आप कहें कि उस टाइम पर अगर ज़रूरी न्यूज़ होती भी थी, तो वो बहुत लेट मिलती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी न्यूज़ अगर आपके लिए आई भी है, तो आप उसको विदिन अ सेकंड देख लो। अगर आप 5 मिनट बाद देखते हो कोई ऐसी न्यूज़, तो इससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, अगर लाइफ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो। वो मैटर करता है कि लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं फैमिली में जिसकी वजह से आपको एक्टिव रहना है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रहा है, वो एक अलग मैटर है। जहाँ आपको लगता है कि अगर कोई एक आध मैसेज या नोटिफिकेशन पर आपने ध्यान नहीं दिया तब भी चलेगा। आजकल यही ज़माना है, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं भी देखोगे, सामने वाला पर्सन अगर आप बहुत ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है, तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। कॉल तो आपको उठाना ही है ना। कॉल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 30 मिनट या 45 मिनट आप मोबाइल को हाथ मत लगाओ। हाँ, मैंने सिर्फ़ आपको सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए टास्क बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि इस टास्क को आप ज़रूर से एक्सेप्ट करोगे और इसको यूज़ करोगे। ये 35 या 45 मिनट जो भी आप यूज़ करते हो अपने लिए, आप इसमें खुद देखिएगा कि वो जो आपने फ्री टाइम लिया है, इसमें आपके कितने सारे काम मैनेज हो जाएँगे। क्योंकि बात एक दिन की नहीं लेना है ना, हमें इसको अगर आपने 7 डेज़ भी कंटिन्यू कर लिया, तो आप देखना कितनी सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं। मैं अपने आप से ना मॉर्निंग में ये सेट करके रखती हूँ कि 12 पीएम तक मुझे अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती इसमें कि मैं रील्स देख लूँ, क्योंकि होता है मैं जब भी अगर मोबाइल लेकर बैठ जाऊँ, तो अगर एक रील देखना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो मेरे ही ऐसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं रील्स देख रही हूँ जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है या नहीं भी है, तब भी यही होता है कि कहाँ चले जाता है टाइम पता नहीं चलता, और उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गिल्ट रह जाता है पीछे जब हम घड़ी देखते हैं, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। उस टाइम पर ऐसा लगता है कि यार 10 बजे से सोच बैठी हूँ चाय का कप लेकर, और मैंने बस सोचा था कि बस 10:15 तक मैं उठ जाऊँगी, लेकिन देखो पौने 11 हो गया, काम में लेट हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा हफ़्ते में 4 बार तो होता ही होता है। तो मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो इसलिए आपको ना खुद पर कंट्रोल रखना होगा। मैं क्या करती हूँ ना, अपना मोबाइल अपने से इतना दूर रख देती हूँ कि मुझे नोटिफ़िकेशन सुनाई ना दे।
या फिर मैं ना कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं मेरे जिसमें बार-बार मैसेज आते हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन को ना मैं ऑलवेज़ ऑफ रखती हूँ। जब मुझे देखना होता है तब मैं मैसेज देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है। हाँ, वो जो टाइम ड्यूरेशन मैं सेट करती हूँ कि मोबाइल को मुझे टच नहीं करना है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई कॉल्स भी आते हैं तो मैं सिर्फ़ वही कॉल्स अटेंड करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, इस कॉल्स को अटेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ वही कॉल्स मैं उस ड्यूरेशन में लेती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी क्लाइंट का कॉल्स वगैरह भी आते हैं तो मैं ना उसको अवॉइड करती हूँ। मैंने इवन तो अपना जो कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पर भी अपडेट किया हुआ है कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही मुझे कॉल करें। उससे पहले या उससे बाद में मैं अवॉइड करती हूँ कॉल्स को उठाना। कोई इमरजेंसी हो या किसी को बहुत ज़्यादा नीड है बात करने की तो वो चीज़ एक अलग होती है। लेकिन फिर भी जो नियम मैंने सोच के रखे हुए हैं कि ये नियम मुझे लागू करना है। देखिए बिना डिसिप्लिन के लाइफ नहीं होती, ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। तो मैं भी आपको वही समझाऊँगी कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन ना हमें अपनी लाइफ में हो रखना चाहिए। जब हम ये चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तभी हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। उस ड्यूरेशन में जब मैं सोचती हूँ कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है तो जो मेरी बुक्स होती हैं उस बुक्स को मैं पढ़ लेती हूँ। या फिर कोई भी ऐसा काम जो मुझे लगता है कि घर का ये काम मैंने पेंडिंग रखा हुआ है कि इस काम को मुझे करना है, मैं उस काम को करने लग जाती हूँ। तो पता ही नहीं चलता कि घर के काम के साथ-साथ यूट्यूब का काम, अपना पर्सनल बिज़नेस जो है उसको भी देख लेती हूँ, घर के काम भी मैनेज हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इतने काम कैसे मैनेज कर लेते हो, घर का काम भी कर लेती हो, ऑफ़िस का भी देख लेती हो, जो थोड़ा बहुत अपना खुद का बिज़नेस है वो, इसके अलावा यूट्यूब का भी कर लेती हो, घर भी पूरा प्रॉपर मैनेज रहता है, तो इतना सब कर कैसे लेती हो? मैं सच बताऊँ आपको, मैं ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ कुछ समय के लिए और उसी ड्यूरेशन में मेरे ये सारे काम हो पाते हैं। अगर मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो ना करूँ तो जो मैं चाहती हूँ मैं वो सब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से मोबाइल पर ही अपना कंसंट्रेशन कर दूँ, रील्स वग़ैरह देखने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दूँ और अगर मेरा घर मिसमैनेज्ड रहेगा तो फ़ैमिली में कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ आपको। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ के रिलेशंस आपके साथ में बहुत अच्छे से रहें, सब चीज़ें मैनेज रहें, वेल प्रॉपर्ड रहें, तो आपको इसके लिए ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसिप्लिन सेट करना ही होंगे। तो सेल्फ लव के डे 17 में आज मैं आपसे यही प्रॉमिस चाहती हूँ कि ये आप चैलेंज अपने आप को ज़रूर दो। आपके ऊपर है, आप इसको 7 डेज़ का चैलेंज ले लो, 10 डेज़ का चैलेंज ले लो या आप जितने दिन का बढ़ाना चाहते हो उतने दिन का ले लो। शुरुआत करो, अगर नहीं कर पा रहे हो 7 डेज़ से तो 1 दिन का चैलेंज ले लो। 1 दिन में डिसाइड कर लो कि 1 दिन में 2 घंटे का चैलेंज लिया है मैंने या फिर 1 घंटे का। ऐसा नहीं कि 30 टू 45 मिनट बोला है तो उतना ही ले लो, अपनी तरफ से बढ़ाकर ले लो, बहुत ही अच्छी बात होगी। लेने वाले 5 मिनट का भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है और जिनको नहीं लेना है उनके पास तो ना लेने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन बात बहुत अच्छी है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप खुद देखोगे कि हाँ, मैंने जो आपको ये टास्क दिया है, ये जो चैलेंज दिया है, ये चैलेंज अभी तक के जितने भी सेल्फ लव में हमने टास्क लिए हैं उन सब में सबसे बेस्ट टास्क यही है। क्योंकि आज की डेट में ये मोबाइल जितनी हमारी हेल्प करता है, जितना हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, उतना ही कहीं न कहीं इसने हमें बहुत से लोगों से दूर भी कर दिया है। और दूसरों से तो क्या दूर किया है, कहीं न हम अपने लिए भी अब उस तरह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसा कि पहले के समय में हुआ करता था, हम लोग अपनों के साथ बैठते थे, बात करते थे। अब तो यही होता है कि खाने की टेबल पर भी अगर 5 लोग बैठे हैं, पाँचों के मोबाइल ऑन है और सब अपने-अपने मोबाइल में लगे हैं। एक गेट टुगेदर भी कहीं रख लेते हैं, बाहर भी जाते हैं कहीं होटल में खाना खाने, कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो सब अपने-अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। खाने की प्लेट सामने रखी है, खाते जा रहे हैं, मोबाइल में देखते जा रहे हैं, यही चलता है। सभी के घरों में यही चलता है, आज यही देखने को मिलता है। तो आप इन चीज़ों का पार्ट मत बनो, आप कोशिश करो कि आप खुद को बदलो, तभी आप दूसरों को बदल पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो ये सेल्फ लव का आपको चैलेंज दिया है, इसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करोगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर किसी ना किसी से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।